दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सब लोग धनतेरस की पूजा कर चुके हैं, छोटी दिवाली की पूजा कर चुके हैं, आपने बड़ी दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की भी पूजा कर ली और परंपरा है कि दीपावली की दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। पर इस साल 2022 में अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजन पर चूंकि सूर्य ग्रहण की छाया पड़ रही है, इसलिए दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा ना होकर बल्कि 27 साल बाद ऐसा अवसर आ रहा है कि जब हम दीपावली के अगले दिन गोवर्धन ना मनाकर एक दिन छोड़कर यानी कि 26 अक्टूबर को हम दीपावली मनाने जा रहे हैं। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी और उसकी गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है वो 3:18 से शाम को 5:27 तक बहुत शुभ माना जा रहा है। और वैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके मन में ऊर्जा और प्रकाश हो, जब आपका मन शांत हो, प्रसन्नचित्त हो, आप ईश्वर की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं। हर समय ईश्वर की पूजा का मुहूर्त खुला ही रहता है। गोवर्धन की पूजा के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप गोवर्धन का निर्माण करेंगे। तो गोवर्धन का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे गोवर्धन बनवाएंगे? भगवान कृष्ण के स्वरूप माना जाने वाला गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए सबसे पहले गाय का गोबर लाकर उसे पर्वत की आकृति देकर एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बना देंगे। और यदि आपको गाय का गोबर ना मिल पाए किसी कारणवश, तो आप उसकी जगह गेहूं या चावल की ढेरी को भी गोवर्धन पर्वत का आकार देकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इस अन्न की ढेरी से बने गोवर्धन को ही अन्नकूट भी कहा जाता है। इस पर्वत को जब गोबर से बनाए तो लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। फिर उसे फूल, पत्ती, टहनी, गाय, ग्वालों, गोपिकाओं की आकृतियों से सजा दिया जाता है। और जो उस लेटा हुआ पुरुष जो कि गोवर्धन पर्वत की आकृति है और जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, उसकी नाभि में एक बड़ा सा कटोरी के आकार का गड्ढा बना लिया जाता है और वहां पर एक कटोरी या कोई मिट्टी का बर्तन रख दिया जाता है जिसमें हम पंचामृत रखते हैं। दूध, दही, गंगा जल, मधु, बताशे, इसका पंचामृत बना के डाला जाता है और जिसे पूजा के पश्चात जो भी लोग उपस्थित होते हैं हमारी पूजा में उन सबको बांट दिया जाता है। अब गोवर्धन पूजा की विधि बताने जा रही हूँ कि गोवर्धन तो आपने बना लिया, उसकी विधि क्या है। गोवर्धन पर्वत बना लेने के बाद गोवर्धन पर्वत की विधि विधान से हम पूजा करेंगे। सबसे पहले शुद्ध होकर आप अपने आसन पर बैठ जाएं और इसके बाद गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ हल्दी एवं कुमकुम का लेप बनाकर 3 गोले बनाएं और इस घेरे के बाहर 8 दिशाओं में 8 स्वास्तिक बनाएं। प्रत्येक स्वास्तिक एवं गोवर्धन पर्वत पर एक एक फूल ओम ह्रीम ह्रीम गोवर्धनाय भद्राय हेम एम ओम नमः ये मंत्र का उच्चारण करके और आप एक एक पुष्प पे चढ़ाते जाएं। इसके बाद गोवर्धन भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें। फिर गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाते हुए 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और उसके पीछे जो दूसरा व्यक्ति है वो हाथ में अन्न लेके चलेगा। पहले वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़कता जाएगा और दूसरा व्यक्ति अन्न डालता जाएगा। मतलब ऐसा कि जैसे बारिश हो रही है और अन्न का हम मतलब बो रहे हैं, हम अनाज को बो रहे हैं। इस तरीके से हम परिक्रमा करेंगे। पूजन संपन्न जब हो जाए तब आप धन धान्य और प्राकृतिक आपदा से बचाव तथा हमारी प्रकृति संरक्षण की प्रार्थना करते हुए भगवान को अपना जो अर्पण है, अपना नमस्कार है, वो भगवान के सामने उनसे आशीर्वाद मांगे और फिर उनको भोग लगाए। इस दिन भोग जो लगाया जाता है वो अन्नकूट, उसको अन्नकूट बोला जाता है। अन्नकूट के 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो ये 56 भोग क्या है मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन भगवान के निमित्त जो भी भोग और नैवेद्य बनाया जाता है उसे 56 भोग कहते हैं। इंद्र, अब ये 56 का क्या पीछे राज है वो देखिए आप कि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उन्हें लगातार 7 दिन भूखा रहना पड़ा था, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे 7 दिन तक उठा रखा था। तो अब 7 दिन तक भूखे रहे और जब 8वें दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तो उसके बाद उनको 7 दिन के 8 प्रहर के हिसाब से 7 8 56 है ना, 56 व्यंजन खिलाए गए थे।
इन पकवानों को ही अन्नकूट अर्थात अन्न का समूह कहा जाता है। माना जाता है कि तभी से ही ये 56 भोग की जो परंपरा है वो शुरुआत हुई। गोवर्धन महाराज का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को बांटे और फिर स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। इसकी कथा भी मैं आपको बता देती हूँ। गोवर्धन पूजा की कथा क्या है हम सब जानते हैं, हमें से ज्यादातर लोग तो जानते हैं पर कुछ लोग नहीं जानते। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करके बता देती हूँ। वो कथा भी उस दिन जरूर अपन को सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा के संबंध में जो कथा आती है उसका सारांश मैं आपको बता रही हूँ। कथा यह है कि एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि वो सबसे शक्तिशाली हैं और इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो बालक थे तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी सब उत्तम उत्तम पकवान बना रहे हैं। उनकी माँ यशोदा भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही है, पूजा की तैयारी में जुटे हुए। श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा के पास जाके बड़े भोलेपन से पूछा अपनी मैया से, मैया ये आप सब लोग क्या कर रहे हैं, आप किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बात सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण तो बड़े जिज्ञासु थे और बालक जिज्ञासु होते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो मैया ने जवाब दिया कि बेटा वो हमारे लिए वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और घास और हरी वनस्पति पनपती है, हमारे गायों का चारा भी उसी से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले तब तो फिर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें तो वही चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। इस तरीके से उन्होंने सारे ब्रजवासियों को कन्विंस कर लिया कि आज हम इंद्र की पूजा ना करके और गोवर्धन की पूजा करेंगे। एक्चुअली में वो तो इंद्र के जो मान मर्दन है उसको करना चाह रहे थे। सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। अब जब देवराज इंद्र ने देखा कि उनकी पूजा नहीं हो रही है तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपमान समझ के उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। अब इंद्र हम सब जानते हैं बरसात के देवता है, तो उन्होंने जबरदस्त मूसलाधार बरसात आरंभ कर दी। अब प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी बुरी तरीके से घबरा गए। अब भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि तुम्हारे कहने से ही हमने इंद्र की पूजा नहीं की और गोवर्धन की पूजा करी, अब देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी आफत आ गई है। तब श्री कृष्ण ने जो मुरली धर है उन्होंने अपनी मुरली को तो कमर में लगाया और उन्होंने अपनी कनिष्ठा पर कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय बछड़े सारा जो भी उनका कीमती सामान था उसको लेकर और गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए उनको बोला और वो सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। इंद्र कृष्ण के लीला देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने और भी तेज बरसात शुरू कर दी। अब तो और भी तेज बरसात होने लगी तो सारे ब्रजवासी बहुत घबराने लगे क्योंकि पानी अब तो पर्वत के नीचे भी आने लगा। तब इंद्र का मान मर्दन करने के लिए कृष्ण ने अपना जो सुदर्शन चक्र था उस सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम पर्वत के ऊपर जाओ और पर्वत के ऊपर जाकर अपनी गति से ये जो बरसात की जो गति है उसको नियंत्रित करें। मूसलाधार बरसात जो हो रही है उसकी गति को नियंत्रित करें। और शेषनाग से कहा कि आप इस जो पेड़ इसके पर्वत के नीचे जितने ब्रजवासी आ गए हैं सब लोग उनके चारों तरफ एक मेड़ बना लो, बाउंड्री बना लो जिससे कि बरसात का पानी इसके अंदर ना आ पाए। शेषनाग ने वही किया। इस तरीके से 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश इंद्र करते रहे लेकिन कोई भी प्रभाव ब्रजवासियों पर विपरीत असर नहीं पड़ा। अब जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी तो बिल्कुल भी उनके सामने झुक नहीं रहे हैं, पूजा के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने सारा जो विवरण था, सारी जो उनकी स्थिति थी उस सारी स्थिति को उन्होंने क्या सुनाया कि भाई ब्रह्मा जी ये क्या चक्कर है, ये क्या माया है। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं पता है वो कौन है? वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और उनको नारायण की शक्ति का तो पता ही था। उन्होंने तुरंत कृष्ण से क्षमा याचना की और कहा प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए अहंकारवश मैं ये भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात अब तो ईश्वर तो है ही है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। भगवान कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने खुद मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और इस पौराणिक घटना के बाद से ही ब्रजवासी हर वर्ष दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं और इस दिन गायों की पूजा का भी बड़ा महत्व माना जाता है।
गौओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गाय की पूजा की जाती है। गाय बैल को इस दिन स्नान करा के उन्हें रंग लगाया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही हम कृषि प्रधान देश है भारत, और भारत के कृषि प्रधान देश में बैलों की और गायों की बड़ा महत्व है। गाय तो मतलब धन मानी जाती है, गौ तो धन है। और हम सब जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से गाय का कितना महत्व, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी कभी मैं आपको बताऊंगी कि गाय का इतना महत्व हमारे धर्म में क्यों मनाया गया है। और बैल तो आप जानते ही हमारे खेत के बिल्कुल जो खेती होती है उसके मूलाधार हैं वो। तो गाय बैल को इस दिन स्नान करा के उनको रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो ये है गोवर्धन पूजा की विधि बताई मैंने आपको। गोवर्धन आप कैसे निर्मित करेंगे, कैसे उनकी पूजा करेंगे, और क्या कहानी और क्या कथा कहेंगे, सब सामूहिक रूप से आपके आसपास जो भी लोग हों, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, सब लोग एक जगह मिलकर सामूहिक रूप से गोवर्धन की पूजा करें। आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और हमेशा ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। हाँ, एक प्रार्थना जरूर करिए हमारे प्राकृतिक संरक्षण की। हमारे नदियाँ, हमारे पेड़, हमारे पौधे, हमारे पर्वत, हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, इसके पीछे ये महत्व है गोवर्धन की पूजा का। तो मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।